जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। भजन संहिता 103 और उसकी 2 आयत को मैं पढ़ूंगा। है मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, पढ़े गए वचन पे आशीष करें, हमसे बात करें, हमारी कमी घटियों को पूरा करें और आप ही के नाम प्रभु जी महिमा होने के लिए सहायता और मदद करें। प्रभु जी दया करके सहायता और मदद करें। प्रभु जी इस वचन के द्वारा लोग आशीष पा सके, इंकरेज हो सके, प्रभु यीशु मसीह को लोग जान सके। प्रभु जी इस विषय में प्रभु जी आप मेरी सहायता और मदद करें। मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के इस वचन को सुना सकूं। प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें। प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 103 और उसके 2 वचन को आज मैंने पढ़ा है और इसी वचन को आज हम ध्यान करने वाले हैं। ये दाविद का लिखा हुआ भजन है, परमेश्वर का प्यार। यानी कि परमेश्वर का प्यार जो है हम पर है, तो सवाल ये है कि परमेश्वर जो है हमसे प्यार करता है। उसने अपना प्यार किस तरह से हमें बताया। परमेश्वर ने कहा मैं आपसे प्यार करता हूँ। परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया। इससे ये पता चलता है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, यानी कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। तो जब परमेश्वर ने हमसे प्यार किया और परमेश्वर ने हमारे जीवन में आशीष को भरा, तो हमें क्या करना चाहिए? उसका धन्यवाद देना चाहिए। हमें हर टाइम उसे धन्यवाद देते रहना चाहिए और हर समय उसे याद रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े काम को किया है भाइयों और बहनों। लेकिन हम देखते हैं, बहुत ही अफसोस की बात है, एक विश्वासी उद्धार पाया हुआ इंसान, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुला हुआ इंसान, जो आज की डेट में, जो ये समय में जो है परमेश्वर के किए हुए उपकारों को जो है भूल चुका है कि परमेश्वर ने मेरे लिए अपने पुत्र को भेज दिया है। हम जब किसी से कहते हैं कि परमेश्वर ने आपसे इतना प्यार किया, इतना मेरे को पता है, मैं सब जानता हूँ परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, लेकिन हम जो है अपने कामों से जो है इनकार कर देते हैं। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। दाविद ने हमेशा परमेश्वर को याद रखा और परमेश्वर का वो हर वक्त जो है धन्यवाद करते रहता था। यहाँ पे हम भजन संहिता 103 और उसकी 2 आयत में देखते हैं कि है मेरे मन, दाविद कहता है कि है मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कर। दाविद का मन जो है परमेश्वर को धन्यवाद कह रहा है और दूसरी लाइन में लिखा है कि उसके किसी उपकार को ना भूलना, यानी कि उसकी कोई मदद को ना भूलना, उसे हमेशा याद रखना। उसकी याद मतलब किस तरह से हमें परमेश्वर का किए हुए उपकारों को हम याद रख सकते हैं? हम किस तरह से बयान कर सकते हैं कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं? हे भाइयों और बहनों, अगर एक इंसान हमारे जीवन में अगर कोई काम करता है या भलाई करता है, तो हम क्या करते हैं? उसका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद दे के उससे कभी कभी घर में जो है बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया मेरे जीवन में? भलाई की। मेरे लिए क्या किया उसने? भलाई की, अच्छा विचार किया उसने मेरे लिए, इसलिए हम उसे नहीं भूल पाते हैं। हे भाइयों और बहनों, फिर कभी कभी अब जब हम लोगों के बीच में बैठते हैं, तभी वो इंसान को जो है हम याद करते हैं और उस इंसान के बारे में बताते हैं, यार मैं उस टाइम पे ये तकलीफ में था, दुख में था और उस इंसान ने मेरी उस वक्त मदद की थी जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी किसी चीज़ की। हे भाइयों और बहनों, इस तरह से हम एक इंसान को जो है सराहते हैं, उसे हम याद करते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसने मेरे जीवन में कुछ किया था जो कोई नहीं कर सकता था। हे भाइयों और बहनों, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। हम इंसानों को जो है याद रखते हैं और उसे कभी भूलते नहीं हैं।
लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम इंसानों को थोड़े दिन तक याद रख के उसे भूल भी जाते हैं कि उसने मेरे जीवन में क्या किया था। चलो कोई बात नहीं, इंसानों को अगर हम भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इंसान जो है, एक इंसान का जो स्वभाव ही इस तरह का होता है कि वो थोड़े दिन तक ही वो उपकारों को जो है याद रख पाता है किसी इंसान के, है भाई और बहनों। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद जो है धन्यवाद दे रहा है, लेकिन दाऊद जो धन्यवाद दे रहा है वो जो है किसी इंसान को नहीं दे रहा है कि किसी इंसान ने मेरे जीवन में बढ़िया काम किया तो मैं उसे याद करूंगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है कि परमेश्वर ने उसके जीवन में कितना बढ़िया काम किया, उसके जीवन को जो है बहुत ही ज़्यादा आशीष से भर दिया है। भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी हम कभी कभी ऐसा ही करते हैं। हम जब सबसे बड़ी दुख और तकलीफ़ों में होते हैं तब हम घुटने टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करके कहते हैं कि प्रभु जी मेरे दुख और तकलीफ़ों को दूर कर दे करके हम ये प्रार्थना करते हैं। कभी कभी जब हम बीमार होते हैं, बीमारी हमारी कोई डॉक्टर को दिखाने के बाद में अभी अगर ठीक नहीं होती है तो हम अपने घुटने टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि प्रभु जी मेरी बीमारियों को ठीक करो, मेरी बीमारियों को ठीक करो। जब हम कोई भी तकलीफ़ में या प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर को याद रखते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, मेरी बीमारियों को ठीक करो। और उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर मैं आपके लिए, अगर मेरे जीवन में आप ये करोगे तो मैं आपकी सेवा करूँगा, मैं रोज़ बाइबल पढ़ूँगा, मैं रोज़ प्रार्थना को टाइम दूँगा, मैं रोज़ सभाओं में जाऊँगा, संडे टाइम में आऊँगा, आपकी सेवा करूँगा करके कई वादे जो है हम इस तरह के कर लेते हैं जब हम दुख और तकलीफ़ों में या बीमारियों में होते हैं। भाई और बहनों, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। जब हम दुख और तकलीफ़ों और बीमारियों में होते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि मैं सब कुछ आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बस मुझे ठीक कर दो। परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, वो तो प्रेमी है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, जवाब देता है, वो हमें छू के ठीक कर देता है, हमारी समस्या से हमें बाहर निकाल देता है। तो हम क्या करते हैं, हम उस वक्त बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद दे देते हैं परमेश्वर का कि प्रभु जी धन्यवाद हो आपका। फिर हम घर में मीटिंग बिठा लेते हैं, कभी कभी लोगों को खिलाते हैं, पास्टर को खिलाते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि खुशी में होते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो है ये सब किया है भाई और बहनों। मगर हम देखते हैं कि वही एक विश्वासी क्या करता है, एक महीने के बाद में उसके जो वादे उसने बीमारी के टाइम पे या दुख और तकलीफ़ों में रह के किए होते हैं परमेश्वर के साथ कि मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं सभाओं में आऊंगा, मैं चर्च में आऊंगा, मैं आपके वो करूंगा, ये करूंगा करके जो वो वादे करते हैं, तो वो इंसान जो है अपने वादे को जो है भूल जाता है और बिजी हो जाता है भाई और बहनों। क्या आप भी वादा करके, परमेश्वर को वादा करके कि मैं आपको समय दूंगा करके आप अपने कामों में बिजी हो? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है भाई और बहनों। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आप अपनी लाइफ में बिजी हो? भाई और बहनों, जब दुख और तकलीफ़ें हमारे जीवन में होती है तब हम कितने ही बिजी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अपना टाइम जो है परमेश्वर के लिए निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? ये सोच के निकालते हैं कि परमेश्वर को टाइम देंगे तो हमारी दुख और तकलीफ़ें जो है सॉल्व हो जाएंगी। परमेश्वर हमारी उस टाइम पे, जो हम बिज़ी होने के टाइम पे भी जब परमेश्वर को हम टाइम देते हैं तो परमेश्वर हमारे दुख और तकलीफ़ों को निकाल देता है और हमारी बीमारियों को भी ठीक कर देता है। लेकिन जब सब कुछ ठीक हो जाता है फिर से हम बिज़ी हो जाते हैं। जब हम कभी कहते हैं किसी इंसान को कि क्यों चर्च में नहीं आए, क्यों बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, क्यों प्रार्थना नहीं कर रहे हो, क्यों सेवा नहीं कर रहे हो, तो वो लोग कहते हैं, तब कहते हैं कि मैं बिज़ी हूँ। भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। मुझे टाइम नहीं मिल रहा है करके हम कहते हैं, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। जब परिस्थिति ठीक नहीं थी, बीमार थे, तकलीफ़ें थी, तब आप बिज़ी थे, फिर भी आप टाइम निकालते थे। लेकिन जब सब कुछ ठीक हो जाता है अब आप और बिज़ी हो और अब तो टाइम भी नहीं निकाल पा रहे हो। भाई और बहनों, एक विश्वासी का जीवन जो है इस तरह का जी रहा है वो कि वो बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जा रहा है और परमेश्वर के किए हुए उपकारों का, सहायता का
सब कुछ जो है भूल चुका है भाई और बहनों। यहाँ पे दावीद कह रहा है मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना, उसके कोई भी उपकार को नहीं भूलना। परमेश्वर ने हमें बीमारियों से चंगाई दी, इस उपकार को नहीं है हमें भूलना। हम दुख और तकलीफ़ों में थे, इस उपकार को हमें नहीं है भूलना। हम ऐसी परिस्थिति में थे जहाँ से हमें कोई नहीं निकाल सकता था, परमेश्वर ने हमें निकाला, इस चीज़ को हमें नहीं भूलना चाहिए। है भाई और बहनों, हम पापी थे, गुनाहगार थे, नरक के योग्य थे, लेकिन उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया। अपने खून से धो के उसने हमें पवित्र कर दिया। इस उपकार को जो है हमें नहीं भूलना चाहिए। है भाई और बहनों, उसने हमारे लिए एक सीधा मार्ग निकाला, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए उसने हमें चुना है। इस चीज़ को हमें नहीं भूलना चाहिए, हमें हमेशा उसका धन्यवाद देना चाहिए। हमें सड़कों पे, मोर्चों पे ठहर के उसकी गवाही को देना चाहिए, क्योंकि मेरे जीवन में परमेश्वर ने भलाई की है। भाई और बहनों, भलाई पाके, चंगाई पाके अगर आप भी बिजी हो गए हो और परमेश्वर को भूल गए हो, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। भाई और बहनों, आपका जीवन कैसा है? आप किस तरह से जी रहे हो? आपका विश्वास कैसा है? आप किस तरह से आगे अपना जीवन को बिता रहे हो? हे भाई और बहनों, यहाँ पे दावीद कहता है मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कर और इसके किसी उपकार को ना भूलना। यहाँ पे दावीद का मन जो है परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए तैयार है। क्या आपका मन क्या करने के लिए तैयार है? आपका मन परमेश्वर से दूर हो चुका है? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या परमेश्वर के उपकार को आपका मन भूल चुका है? तो इस परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। जो दुख और तकलीफों और बीमारियों में जो आपने वादे किए थे वो सारे आप भूल चुके हो। परमेश्वर के लिए आप सेवा करोगे करके कहा था, ये सारी चीज़ें अगर आप भूल चुके हो तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। भाई और बहनों, दावीद लिखता है कि उसके किसी उपकार को ना भूलना, उसे हमेशा याद रखना। हम किस तरह से याद रख सकते हैं? हमें लोगों को सामने जाके गवाही देनी चाहिए कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये किया। हमें प्रार्थना स्वभाव में जाना चाहिए, हमें ये दिखाना चाहिए जाके कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये किया, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। मेरा जीवन बदल गया है, मेरा जीवन को बदल दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ सुबह उठ के, क्योंकि मेरे जीवन में परमेश्वर ने उपकार किया है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इसलिए मैं बाइबल पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं उसे याद रखता हूँ। मुझे याद रखना चाहिए कि मुझे कोई इंसान अगर छोड़ भी दे, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। है भाई और बहनों, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा और वो कभी नहीं भूलेगा। लेकिन अगर आप उसके किए वो उपकारों को भूल चुके हो, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आप अपनी लाइफ में बिजी हो के अगर परमेश्वर को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर के सामने वादे किए थे, अगर आप भूल चुके हो, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है, भजन संहिता 103 और उसके 2 वचन में लिखा है, उसके किसी उपकार को ना भूलना। क्या आप उसके उपकार को भूल चुके हो? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। गॉड ब्लेस यू।